हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बिहार जीविका का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं, तो यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में टॉप ऐसे प्रश्न को लिया गया है, टॉप 50 ऐसे प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया गया है जो आपके बिहार जीविका एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगा। इसमें जो एग्ज़ाम में आने का पूरा संभावना यानी 100% है, उसी प्रश्न को इस वीडियो में लिया गया है। आप लोग यह वीडियो मैं यकीन दिलाता हूँ अच्छे से देखने के बाद आप जब एग्ज़ाम देंगे तो इस क्लास से आपको 5 से 6 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ये आप कंफर्म रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये क्लास से आएगा या नहीं आएगा। ये जीके जीएस का क्लास है जो आपके बिहार जीविका एग्ज़ाम में पूछेगा। बिहार स्पेशल भी इसमें शामिल किया गया है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग यह क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 50 तक टॉप 50 एमसीक्यू करवाया है। आप लोग वह वीडियो अभी तक नहीं देखें तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 50 तक हम लोग प्रश्न किए थे, आज हम लोग 51 से करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए और इसका भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करके रखें ताकि जितने भी क्लास हो सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नील आंदोलन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पश्चिम चंपारण में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। राइट आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछेगा। बिहार से संबंधित आपको बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि बिहार का एग्जाम है फ्रेंड्स, तो बिहार स्पेशल पूछेगा ही पूछेगा, ये आप कंफर्म रहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल है। बिहार में कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली। फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोग जरूर करके जाएं एग्ज़ाम में। जिस किसी का भी एग्ज़ाम कल है या फिर आने वाले दिनों में है तो उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा आपके लिए साबित होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। अभी तक जितने भी मैंने क्लास कराया, मुझे और सभी स्टूडेंट आज मैसेज किए थे, सर आपने जो क्लास मुझे करवाया बहुत सारा प्रश्न आपकी क्लास से देखने को मिलेगा। तो ये क्लास आप लोगों के लिए रिवीजन का काम करेगा और इम्पॉर्टेंट सब प्रश्न को ही इस वीडियो में लिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है डायरेक्ट हमारे क्लास से देखने को मिले। ठीक है, कोई फालतू इसमें प्रश्न नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मन में नहीं सोचना है कि क्लास करेंगे तो आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, भरोसा रखिए। ठीक है, और अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी क्लास इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक शेयर अवश्य करें जो बिहार जीविका का तैयारी करें। ठीक है, अब प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद क्या है। तो बिहार का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद धान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया। किस मुख्यमंत्री ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया। तो नीतीश कुमार। ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा इसको। बिहार का राज्य पशु क्या है, आपको याद होना चाहिए। तो बिहार का राज्य पशु क्या है। तो फ्रेंड, इसका आंसर तो होना चाहिए बैल, बट ये बैल को ना बाद में बिहार का राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो पहले क्या था, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा गौर बाइसन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर बैल आपको देखने को मिले तो आपको बैल ही लगाना है, बट अगर बैल नहीं रहे तो आपको गौर लगाना है। पहले गौर ही इनके नाम से जाना जाता है, गौर और बाइसन बिहार का राज्य पशु। ठीक है, आगे प्रश्न है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखना है गंगा किनारे बसा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे के स्थित है।
तो यह है गंगा किनारे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे है बिहार में गढ़वाल किस जिले में है? बिहार में गढ़वाल किस जिले में है? तो यह है गया जिले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस, जो कि बिहार साइंस टेक का प्रश्न आपको बिहार जीविका में रहेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गुलाब है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब भी प्रश्न आपको बिहार जीविका में देखने को मिलेगा। जिस किसी का एग्जाम कल है या आने वाले दिनों में है, उनके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग ये क्लास जरूर करके जाएं एग्जाम देने। इससे पहले जो मैंने 1 से लेकर 50 तक क्लास करवा दिया है, आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग 1 से 50 तक प्रश्न जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास करने के बाद आप लोग 1 से 50 तक MCQ अवश्य कर लीजिएगा। उस क्लास से भी काफ़ी आपको मदद मिलेगा, क्योंकि उसमें भी मैंने टॉप 50 ऐसे प्रश्न को लिया है जो बिहार जीविका एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग लिंक पर क्लिक करके पहला क्लास आप लोग देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में भी जाएंगे। तो इसलिए मैं सीरीज चला रहा हूँ 1 से 50 तक, उसके बाद 50 से 100 तक। आपको समझ में आ जाएगा कि पहला क्लास कौन सा था और दूसरा कौन सा है। ठीक है, सभी का प्लेलिस्ट है, और इसका भी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी क्लास होती है कुछ घंटे के बाद टेलीग्राम ग्रुप में PDF को सेम टू सेम जिस PDF से मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, यही PDF मैं खुद से तैयार करता हूँ। यही PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। टेलीग्राम पर डाउनलोड करके फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, या कोई इसको प्रिंट निकाल के भी हार्ड कॉपी की तरह पढ़ सकते हैं। कोई भी यूट्यूब में जो आपको पढ़ा रहे टीचर, कोई भी PDF ऐसे नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट मैं एग्ज़ाम नज़दीक है, आप सभी को सेम टू सेम PDF में दे रहा हूँ, ताकि आपका उससे कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सारा PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। आगे देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो याद रखना है आपको, फ्लेमिंग ने की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे है मनुष्य में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? मनुष्य में कौन सा अंग रक्त शुद्ध करता है? तो ये गुर्दा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो नाभिक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है महासागर में सबसे अधिक नमक होता है? महासागरों में सबसे अधिक नमक होता है तो कहाँ पे? तो अटलांटिक में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? यह है अंटार्कटिका में, तो याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती है? भारत में कितनी ऋतुएं मानी जाती है? तो या कितनी ऋतु मानी जाती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 6 ऋतुएं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार प्लस इंडिया का जीके, जो जीविका के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तोड़ तोड़ के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जिस हिसाब से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से मैं PDF तैयार किया हूँ, जो आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ से 5-6 प्रश्न मैं बोला हूँ, हो सकता है आपको 10 प्रश्न आ जाए। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करके PDF को तैयार किया हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प दे सकूँ।
फालतू कोई क्लास नहीं हो रही है, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से और इम्पॉर्टेंट प्रश्न को ही आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें अब, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह है गंगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो याद रखिएगा इसको। आगे है, बिहार में सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार में सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र गया, ऑप्शन बी। आगे है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन बड़ा है? तो हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। क्षेत्रफल में पूछा गया तो राजस्थान है, याद रखिएगा इसको। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये तो सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से अपनाई? पंचायती राज व्यवस्था किस देश ने अपनाई? तो हो जाएगा भारत। आगे प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तो ध्यान रखिए। यही छोटा छोटा प्रश्न जो आपको लगेगा इजी है, यही सब प्रश्न में स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ये सब प्रश्न जीविका जो एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं उनसे पूछिएगा। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, बट बेसिक्स प्रश्न भी स्टूडेंट गलत मार के आ रहे हैं, तो ये प्रश्न को भी पूछा गया है कल के एग्ज़ाम में। 1 से 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुई है उनमें ये प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे है, सबसे तेज चलने वाली हवा, सबसे तेज चलने वाली हवा क्या है? बवंडर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण थे, इसका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। ठीक है, आगे है, भारत के पहले श्रमिक संगठन का नाम क्या है? भारत के पहले श्रमिक संगठन का नाम है AITUC, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे होता है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आगे है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? तो यह न्यूटन ने बताया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आपको लखनऊ याद रखना है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में नोट कौन जारी करता है? भारत में जो हम लोग पैसा यूज़ करते हैं, नोट कौन जारी करता है? तो RBI जारी करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब प्रश्न भी आपको याद रखना है। आगे है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हर घर
नल का जल योजना किस राज्य में शुरू हुई? हर घर नल का जल योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो बिहार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता विड सर्प को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखिएगा इसको। आगे है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो क्या है आपको याद रखना है, कुचिकल फॉल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान। ठीक है, ऑप्शन बी इसको याद रखना है। आगे प्रश्न है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है भारत का राष्ट्रीय जलजीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलजीव है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे लिख सकते हैं। ये 2 शिफ्ट में मैंने ये प्रश्न को देखा है अभी तक में, तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा जाए। आगे है चाय किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? चाय किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है असम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपस का होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये प्रश्न को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 21A में है, अनुच्छेद 21A में है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो फ्रेंड्स टॉप 50 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। और इससे पहले जो मैंने एक क्लास कंप्लीट करवाया आपको 1 से लेकर 50 तक, टॉप 50 MCQ, इससे पहले मैं वाले वीडियो में मैंने करवाया है। जो कोई भी अभी तक नहीं देखें, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, या नहीं तो फिर लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1 से 50 तक जो मैंने इम्पॉर्टेंट प्रश्न को करवा चुका है एक वीडियो में, वो भी आप लोग ज़रूर देख लें। और ये क्लास जो मैं ये जो 2 क्लास अभी तक हुआ आपका GK GS का और बिहार स्पेशल इंक्लूड करके, ये 2 क्लास से आपको बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। ठीक है, ये क्लास भी अच्छे से आप देख लीजिए, 2 से 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इससे पहले वाले जो क्लास मैं आपको करवा चुका हूँ उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवाया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके पहले वाले क्लास को ज़रूर देख लें। ठीक है, और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी क्लास हो रही है फ्रेंड्स। शाम में भी जो क्लास होगी बिहार जीविका का सब्जेक्ट नॉलेज, जो जीविका कहाँ से शुरू हुआ, जीविका कब आया, क्यों जीविका ज़रूरी है, तो सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको होना चाहिए। शाम में उसका क्लास होगा 7:30 बजे के आसपास में, 7 से 7:30 के बीच में आपका क्लास होगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी चैनल पर क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार जीविका GK GS के नाम से, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में पहला क्लास आपको दिख जाएगा, और ये दूसरा क्लास भी उसी में मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। शाम में जो क्लास होती है बिहार जीविका सब्जेक्ट नॉलेज, वो क्लास भी आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में देखना है आपको, बिहार जीविका सब्जेक्ट नॉलेज क्लिक करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। कंप्यूटर का भी मैंने क्लास करवाया, एक क्लास जो बेसिक्स जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर का भी क्लास आप लोग ज़रूर देख लें। चैनल पर अपलोड है सारे क्लासेस, आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बिहार जीविका में जो इंपॉर्टेंट सब प्रश्न होगा, बहुत सारा इसको मेहनत करके ही एक क्लास को मैं निचोड़ करके पढ़ के एनालिसिस करने के बाद एक वीडियो में टॉप 50 MCQ तैयार करता हूँ, ताकि आपको इंपॉर्टेंट सब प्रश्न में करवा सकूँ। अभी बस आपके पास रिवीजन करने का टाइम है, और अदरवाइज़ कुछ नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। बस आप रिवीजन करिए, जो मैं आपको अभी प्रश्न करवा रहा हूँ हर दिन 50 MCQ करवाऊँगा, और वो टॉप होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है,
और इसका पीडीएफ आपको, जो मैं क्लास करवाता हूँ जिस पीडीएफ से, जो मैं खुद से तैयार करता हूँ पीडीएफ, सेम पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सारे स्टूडेंट से, जो भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जितने भी क्लास होती है, क्लास का अपडेट, कब क्लास होना है, कुछ भी न्यूज़ हो एग्ज़ाम से संबंधित, नोट्स से संबंधित, सारा कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ और जितने भी क्लास हुई अभी तक सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। इससे पहले वाले क्लास का आप लोग डाउनलोड कर लेना है जाके, और ये क्लास का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में ही, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और उसको आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, या तो फिर इसको प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी की तरह ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपको क्लास में करवाऊं, आपको क्लास पसंद आ रहा है। आप कमेंट में ही बताएं कि हाँ सर, आप ऐसे ही एक सीरीज़ कंटिन्यू रखिए जो हमें एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने को मौका मिले। ठीक है, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जो बिहार जीविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। वीडियो लाइक करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये आप लोगों पर डिपेंड है क्या करना है। ठीक है, चैनल पर नए जो स्टूडेंट है, पहली बार देख रहे हैं, जो जीविका का एग्ज़ाम देंगे और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी करें, इस चैनल से जुड़े रहें। आपको हर एग्ज़ाम का तैयारी इस चैनल पे करवाया जाएगा। इससे पहले TRE4 का मैंने बहुत सारे क्लासेस करवा दिया है, आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जो TRE4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस किया हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आगे रेलवे का भी एग्ज़ाम है, उसका भी मैं तैयारी चल रहा है, उसका भी क्लास इंपॉर्टेंट सब MCQ में करवाऊंगा, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करके। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।